की पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी या, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी या। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम्
संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आज भाई का दाव करते बेस्ट कम करिए भाई का दाव इको थोड़ा कम कीजिए। अभी भक्ति बालिका देवरिया उत्तर प्रदेश पीठाधीश्वर श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर संस्थापक अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य जी महाराज द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। इन पावन आयोजन को मंगल करने के लिए, मंगल कामना करने के लिए ब्रह्मपुर पांडेपुर से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी उद्धव प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी बैकुंठनाथ जी, श्री त्रिदंडी देव समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज, काशी ज्वराज स्वामी जगत गुरु मुक्तिनाथ जी महाराज, टणवा से श्याम नारायण जी भी महंत जी आए हैं, श्रीकांत जी दंडी यहां से भी आए हुए हैं, ब्रह्मपुर से ही चलकर आए हुए पूर्व VC आचार्य श्री जगत गुरु धर्मेंद्र जी महाराज, जगदीशपुर से चलकर आए हुए आनंद बिहारी शास्त्री जी महाराज, आरा से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य ज्योतिषाचार्य गिरधर शास्त्री जी महाराज, और जिनकी अभी हमारे बाद उन्हीं की कथा होगी, जो श्री राम कथा के रूप में जाने जाते हैं, मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मारुति किंकर जी महाराज, जो राम कथा सरसमय सुनाते हैं, उनके द्वारा राम कथा को हमारे बाद आप श्रवण करेंगे। इसी कड़ी में कछवा के महंत श्री बचन जी और भी संत महात्मा आ रहे हैं और आने वाले हैं। मैं केवल 10 मिनट में अपनी बातों को निवेदन करूंगा। आज केवल इंट्रोडक्शन है, परिचय के रूप में। परिचय के बाद बताना नहीं रह जाता है, इसे केवल इंट्रोडक्शन, परिचय। व्यवहारिक भाषा में अगर बात किया जाए तो कथा की भूमिका, भूमिका का मतलब क्या होता है? जो हम करने जा रहे हैं, जो हम कहने जा रहे हैं, जो हम सुनाने जा रहे हैं, उसकी हमने नींव को मजबूत कर दिया, इसी का नाम है भूमिका। इस मकान का जितना नींव मजबूत होता है, उस मकान पर जितना भी ऊंचाई पर आप जाइए, लेते चले जाइए। तो केवल परिचय में बता दो, हम और आप सबसे पहले तय जाने कथा होती क्या है, कथा का मतलब क्या होता है, शास्त्र होता क्या है, वेद होता क्या है, कथा क्यों सुनी जाए, कितनी बार सुनी जाए, कब कब सुनी जाए, किससे सुनी जाए, इत्यादि हमारे आपके मन में, दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में ये प्रश्न बना ही रहता है। इन प्रश्नों को, जिनको सुनने के बाद हम आत्म शांति को, संतावना को प्राप्त करते हैं, उसी का नाम कथा है, उसी का नाम शास्त्र है।
उसी का नाम वेद है, उसी का नाम इतिहास है, उसी का नाम पुराण है। किसी भी, चाहे वह राष्ट्र को चलाना हो, किसी भी राष्ट्र को चलाना हो या समष्टि को चलाना हो, उसके लिए 3 चीज होता है। एक तो सृष्टि व्यक्ति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और साधन होने चाहिए। जब तक ये 3 चीज नहीं होता है तब तक किसी तारतम्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्या होना चाहिए? सृष्टि होना चाहिए। सृष्टि माने प्राणियों का सृष्टि, केवल मनुष्य का नहीं, प्राणियों का सृष्टि। दूसरा शिक्षा होना चाहिए और तीसरा प्राणियों का सृष्टि, शिक्षा और साधन, जिसको हम समष्टि भी कह सकते हैं। किसी चीज को चलाने के लिए समष्टि होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, साधन होनी चाहिए। यह 3 जब तक नहीं हो पाता है तब तक हमारे जीवन के, हमारी आकांक्षाएं वो अधूरे रहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण इस दुनिया के नियामक और नियंता हैं। आधार भी हैं, अधेय भी हैं, उपाय भी है, उपेय भी हैं। उनसे अलग तो कोई होता नहीं है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको कोई न कोई बनाने वाला है, कोई न कोई सजाने वाला है, कोई न कोई निर्माण करने वाला है, कोई न कोई संरक्षित और संवर्धित करने वाला है। उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं, उन्हीं को हरि कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विश्व विष्णु। वो भगवान श्रीमन नारायण, इच्छा होती है एक वो हम अकेले रहने के लिए सारे सृष्टि को अपने में ही समेट लेते हैं। कभी कभी हमारे आपके मन में प्रश्न हो जाता है, महाराज कैसी आप लोग कथा सुनाते हैं कि भगवान महाप्रलय काल में सारी सृष्टि को अपने में समेट लेते हैं। आज के युग में आपको कहने की बात नहीं है। आप इस समय हाईटेक के युग में जी रहे हैं, लेटेस्ट हाईटेक के युग में जी रहे हैं, और इससे और आगे बात मैं करूं, ओवर लेटेस्ट हाईटेक के युग में जी रहे हैं। तभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओवर लेटेस्ट हाईटेक के युग में आप जी रहे हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास टेलीविजन है। कभी आपने किसी प्रकार के अपने देश और राष्ट्र कि किसी घटनाओं को देखने की इच्छा हुआ, आपने एक बटन दबाया, क्लिक किया, और नेट हो, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, खुल जाता है। और केवल आप ही नहीं देखते, पूरे जिस चीज के पास ये साधन है, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, सब लोग देखते हैं। और जहां से रिले हो रहा हो, और वहीं से उसको कहीं बटन को बंद कर दिया जाए, तब लॉक कर दिया जाए, तब आप देख पाएंगे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि यार भाई हम देखने वाले, हम चालू करने वाले हैं, और वहां से उसने लिंक को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, हम सब लोग का बंद हो गया। क्योंकि कहते कि लिंक जो है, लिंक फेल कर गया है। अरे भाई फेल कर गया, आप तो ठीक हैं, आप फेल होने क्यों दिए? ये जब वैज्ञानिक युग में हो सकता है, वैज्ञानिक युग में जब ये बात हो सकती है कि हम सब कुछ है, हमारे पास साधन है, लेकिन वहां से लिंक फेल कर जा रहा है, तो सब कुछ रहने के बाद में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या परमात्मा ये सब दुनिया होने के बाद भी उनको वहां से 1 सेकंड में अपने संकल्प से समेट लेता है, तो सब उसी में आ जाते हैं। दूसरा उदाहरण, अभी आप टेलीविजन पर पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में आप बहुत प्रकार की चीजों को देखते हैं। आज यही इच्छा होती नहीं केवल हमको छोटा सा देखना है, आपने बटन दबाया, छोटा आकार हो गया, और होता कि नहीं इसको समेट लेना है, वो भी बंद हो जाता है। ठीक परमात्मा उसी प्रकार से पूरी दुनिया को फैलाते हैं, फुलाते हैं, विकसित करते हैं, और जब इच्छा होती है अपने में समेट लेते हैं। उनको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में, सुबह में मैंने निवेदन किया था, आज से लगभग
50,000 करोड़ वर्ष पहले। ये हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारे भारतीय परंपरा जो है आज की नहीं है, आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में एक ही थे, एक वो हम। सारी सृष्टि की ताकत, सारी सृष्टि की शक्ति, सारी सृष्टि की उर्वरा शक्ति भगवान में ही थी। जैसे एक और उदाहरण मैं दे दूं, क्योंकि शास्त्रीय परिपाटी है, जयेव वैदिका तयेव लौकिका। वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को बताना पड़ता है। जब तक से लोक का व्यवहारिक उदाहरण नहीं दिया जाएगा, तब तक से वेद की बात हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी, वेद की बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, जयेव वैदिका तयेव लौकिका। लेकिन वो लौकिक बात जो होना चाहिए, वेद की बातों को पुष्टि करने वाला होना चाहिए, संपुष्टि करने वाला होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। ऐसी लौकिक बात मत कहें जो वेद की बातों का खंडन हो जाए, वैसी लौकिक बातों का कोई मतलब नहीं होता है। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में एक होने की इच्छा हुआ, अकेले रहे। जैसे बट वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। बट वृक्ष का एक फल होता है, उस फल का एक बीज कितना छोटा होता है, अनुमान किए होंगे। बट वृक्ष बड़ा होता है, विशालकाय होता है, छाया भी उसकी विशालकाय होती है, तना से लेके पत्ता से लेके बहुत विस्तार होता है। उसका एक फल जो होता है, एक सीमा में उसकी भी दायरा होती है। उस फल में एक बीज जो होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अपने नाखून में डाल दीजिए तो उसी में बट वृक्ष का बीज उसी में रह जाता है। क्या उस बट वृक्ष के बीज को देखने से ये पता चलता है कि इसमें कहां जड़ है, कहां तना है, कहां फल है, कहां फूल है, कहां छाया है? नहीं चलता है। तो क्या उस बट वृक्ष की से अलग तना, जड़, फल, पत्ता होता है? अलग नहीं होता है। वही बट वृक्ष को जब प्रकृति, पृथ्वी और जल के द्वारा जब शक्ति प्राप्त होती है, विशालकाय वृक्ष हो जाता है और हम सब लोग के लिए छाया, तना, पत्ती, फल, फूल सबका कारण होता है। ठीक परमात्मा उसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में सारी दुनिया की शक्ति को, चाहे प्रकृति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई साधन हो, सबको समेट लेते हैं। मैं नहीं कहता हूं, पुरुष सूक्त में स्पष्ट निर्णय किया गया है, कहा गया है, जिसमें पुरुष सूक्त में व्याख्या किया गया है, उसमें बताया जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने गायों को प्रकट किया, भैंस को प्रकट किया, बकरी को प्रकट किया, अनेक प्रकार के उदाहरण आते हैं, और भी पैर वाले, फूर वाले सब प्राणियों को प्रकट किया। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में एक होने की इच्छा हुई, सारी दुनिया उन्हीं में सूक्ष्म रूप में थी, सूक्ष्म रूप में थी। दूसरा उदाहरण मैं दे दूं, आप धान गेहूं की खेती करते हैं, एक धान के दाना से, कण से, एक गेहूं के कण से क्या पता चलता है उसमें कहां पौधा है, कहां उसमें पत्ता है, कहां हरा भरा है? नहीं चलता है। लेकिन एक धान के द्वारा सैकड़ों धान के उसमें से कण निकल जाते हैं, गेहूं निकल जाते हैं, दिखने से पता नहीं चलता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण बट वृक्ष के बीज के समान सारे सृष्टि की शक्ति को अपने पास रखे, बहुत दिनों तक अकेले रहे। आपके महात्मा जी, प्रकृति कहां था, ये पहाड़ कहां थे, ये पर्वत कहां थे, ये पेड़ कहां थे, इतनी दुनिया के लोग कहां थे? सब उन्हीं में सूक्ष्म रूप में थे। जैसे मैंने उदाहरण एक दो आपको सामने दिया। भगवान बहुत दिनों तक अकेले रहे, इच्छा हुआ अकेले रहना ही अच्छा। भगवान ने अपने सत्य काम, सत्य संकल्प से प्रेरित हुए, और प्रेरित होने के बाद कि नहीं मैं अपने शक्ति को अलग भी स्थापित कर दूं, अपने शक्ति को अलग स्थापित कर दूं। वही भगवान श्रीमन नारायण ने अपने शक्ति को स्थापित किया तो महालक्ष्मी के रूप में आई। और महालक्ष्मी जब आई, महालक्ष्मी के आने के बाद महालक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना किया
प्रभु प्राचीन काल जैसा आप सृष्टि का विस्तार करें। भगवान ने कहा हम सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे। लक्ष्मी माता ने कहा क्यों नहीं करेंगे? भगवान ने कहा सृष्टि तो करते हैं, लेकिन सृष्टि के लोग मेरी आज्ञा नहीं मानता है, मेरी मर्यादा नहीं मानता है, मेरे अनुशासन नहीं मानता है, इसलिए मैं सृष्टि नहीं करूंगा। देखिए लक्ष्मी जी पुरस्कार स्वरूपा है, वकालत करने वाली है, वरिष्ठी करने वाली है। वकील साहब जो होते हैं, कितना भी जुल्म करने वाला अपराधी होता है और मन में ठान लेते हैं, तो न्यायाधीश से कहीं न कहीं बेल दिला ही देते हैं। कहते हैं कि सर ये अपराधी तो है, लेकिन अपराध करने की इसकी मनसा नहीं थी, हो गया इसके द्वारा, अब इसको मुक्त कर दिया जाए और आगे इसी के द्वारा नहीं होगा। मान जाते हैं न्यायाधीश, ठीक है आपके कहने पर वकील साहब, लायर साहब मैं बेल दे रहा हूं, बेल मिल जाता है। ठीक वही काम महालक्ष्मी जी करती हैं। भगवान न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश किसी का नहीं होता है, न अपने पत्नी का होता है, न अपने भाई का होता है, न अपने बेटा का होता है, न अपने बाप का होता है, न अपने माता का होता है। भगवान न्यायाधीश होते हैं। लेकिन महालक्ष्मी के पुरस्कार के कारण भगवान जो सब न्यायाधीश होने के बाद भी उनको लायर के, वकालत करने वाले के बातों को मानना पड़ता है। न्यायाधीश न्याय करने वाले होते हैं, लेकिन वकील साहब के कहने के बाद अपराधी को भी उनको कभी न कभी बेल देना पड़ता है। इसी तरह से लक्ष्मी जी के वकालत करने के बाद भगवान को भी प्राणियों पर कृपा करनी पड़ती है। इसलिए हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने, जब हम लोग शरणागति का मंत्र प्राप्त किए थे या शरणागति का मंत्र प्राप्त कराते हैं श्री वैष्णवाचार्य लोग, तो कहते हैं नारायण दया सिंधो कल्याण गुण सागरम ईनम रक्षस गोविंद बहुजन्मा अपराधिनम। हे प्रभु नारायण दया सिंधु, आप दया के सिंधु हैं, कल्याण गुण सागरम और कल्याण के सागर हैं। एनम रक्षस गोविंद, हे गोविंद इनकी रक्षा करे बहुजन्मा अपराधिन, बहुजन्मों का अपराधी। महालक्ष्मी जी प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद भगवान से प्रभु पहले जैसा सृष्टि किया जाए। भगवान तो पहले के नहीं करूंगा, लेकिन लक्ष्मी जी के आग्रह पर भगवान मान गए। भगवान लक्ष्मी जी की आग्रह पर मान गए। वो लक्ष्मी कहां रहती हैं? ईसा नाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धनीम पदमालंकृत पाणि पल्लव जुगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम, वंदे जगन्मातरम। वो लक्ष्मी कहीं अलग नहीं रहती है। सलाई और सलाई का तीली, उसी में अग्नि की ज्वाला होती है। अग्नि की ज्वाला कहीं अलग नहीं होती है, लेकिन सलाई और सलाई का तीली अपने पास रहो तो अग्नि की ज्वाला प्रकट करता है? नहीं करता है। जब तक से तीली को, सलाई के तीली को सलाई में घर्षण नहीं किया जाता है, जहां मसाला लगाया गया है, तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण के भीतर ही लक्ष्मी जी रहती है, लेकिन जब तक से सत्य संकल्प भगवान की नहीं होती है कि नहीं हमें दो होना है, तब तक लक्ष्मी जी हृदय में रहने के बाद भी, आह्लादनी शक्ति होने के बाद भी वह भगवान में ही सन्निहित रहती है। लेकिन भगवान को इच्छा होने के बाद, सत्संकल्प होने के बाद, वह लक्ष्मी जी भगवान से अलग होकर के महालक्ष्मी के रूपों में जाने जाती है। इसीलिए अभी स्वामी जी ने बताया अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, सुधाद्वैत, बहुत दर्शन है, लेकिन सभी दर्शन का अंतिम निर्णय एक ही है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा है। वेदव्यास जी महाराज ने भी शास्त्रों का परिशीलन किया, अनुशीलन किया। परिशीलन अनुशीलन करने के बाद उनके हृदय में तोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ। अंत में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे दुनिया में रहने वाले लोग, आलोट सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, प्रेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा। हे दुनिया में रहने वाले लोग, मानव जीवन कल्याण तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक से उन नारायण को जाना नहीं जा सकता। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण माने केवल नारायण ही नहीं होता है। उन्हीं नारायण को राम कहा जाता है, उन्हीं को कृष्ण कहा जाता है,
उन्हीं को वामन कहा जाता है, उन्हीं को नरसिंह कहा जाता है, उन्हीं को विष्णु कहा जाता है, उन्हीं को महाविष्णु कहा जाता है, उन्हीं को हरि कहा जाता है, उन्हीं को कच्छप कहा जाता है, उन्हीं को वराह कहा जाता है, उन्हीं को मिनी कहा जाता है। अलग अलग अवतार जैसा इच्छा हुआ उसके अनुसार परमात्मा ने अवतार रूप लिया। जैसे दूध से ही मिष्टान बनते हैं अनेक प्रकार के, लेकिन जो जो जैसा जैसा मिष्टान बनता है